हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पर भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया है, इसको भी बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। ये वही चीज़ है जो कि आप स्किप कर देते हो और बाद में पछताते हो। तो लाइव में एग्जांपल के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का भी दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड, तो इसी एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे CDSL के बारे में। तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि CDSL फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कभी नीचे नहीं आएगा करके। इसके पहले भी अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये लगभग 50-60% नीचे आया था। तो अगेन वही चीज़ें रिपीट होती रहेगी। अगर आप मुझे 10 दिन बाद पूछोगे, 10 महीने बाद पूछोगे, 10 साल के बाद भी पूछोगे, तो मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि बिज़नेस को देखना समझो। अगर आपको बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट है तो उसमें बने रहिए। अगर आपको बिज़नेस नहीं अच्छा लगता है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस ग्रो होगा तो ही कंपनी का शेयर। ये चार्ट पैटर्न का वजूद क्या है कि कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अगर कंपनी का बिज़नेस ही कोलैप्स हो गया तो शेयर भी कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एनर्जी जाना चाहिए। ये नहीं कि ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, ये नहीं देखना है। अगर कंपनी अच्छा करेगा तो ये आज 1000 का है, 10,000 का भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। अगर मैं 1 साल का डेटा दिखा दूँ तो ये देखिए, ये टॉप लेवल से डाउन है। तो इसके चलते हर कोई इतने शॉर्ट पीरियड में अगर आप पैनिक हो रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब बोलते हैं ना कि इतना इजी भी नहीं होता है। ये टॉर्चर आपको झेलना पड़ेगा सर, तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे। अभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो 377% के रिटर्न है। बीच में 400 भी आए थे। हर कोई यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा था, 4 से 5 गुना पैसा हो गया। बट ये भूल जाता है जब ये स्टॉक नीचे था तभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं निवेश करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग कह भी रहते सर कहाँ से ये मल्टीबैगर नजर आ रहा है, मोनोपोली वाला स्टॉक है, मोनोपोली तो डिस्ट्रॉय हो गया। आज आप देख सकते तेजी आ जाती है तो हर कोई चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बिजनेस को समझना है आप लोगों को। तो बिजनेस अच्छा लगता है तो ज़रूर बने रहिए। अभी CDSL NSDL दो ही तो डिपॉजिटरी है, तो इनका बिजनेस तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा इनका भी बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, राइट। एंड प्लस अभी तो इनको तो इंश्योरेंस का भी बिजनेस यहाँ पे मिलने वाला है। इंश्योरेंस भी आप लोगों को पता है डीमैट फॉर्म में ही होने वाले हैं, तो ज़रूर इनका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो बने रहना आना चाहिए। बिजनेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और बोल रहा है, आपको किसी के कहने से मोटिवेशन मिलता है तो कितना मोटिवेशन लोगे। स्टॉक जितना नीचे जाएगा आप भागी जाओगे। तो बिजनेस समझना है। ये स्टॉक अगर कल आधा भी हो गया फिर भी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका बिजनेस अच्छा है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सर अदानी विल्मर। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। अदानी विल्मर अगेन कहना चाहूँगा, अदानी का ज़माना है। अगर आपने हायर तेज़ी में जो हर वक्त यही चीज़ रहती है कि जब स्टॉक भागना शुरू तो खरीदना शुरू, कल स्टॉक गिरना शुरू तो बेचना शुरू। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस समझना है। इनका बिजनेस कोई ख़राब नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है। एंड इसके चलते किसी ने अगर 850 के ऊपर ख़रीदा होगा तो उनको मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि लॉस में मत बेचना। अल्टीमेटली आपको ये स्टॉक प्रॉफिट दे ही देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये शेल कंपनी है करके और ऐसा ही भाग रहा है करके। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन कंसर्न ज़रूर करते हैं, बट अदानी विल्मर लॉस में बेचने वाला स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बिजनेस है इनका, तो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स। यस, अभी इसका भी वही चीज़ हो रहा है कि जब टाटा मोटर बहुत अच्छा कर रहा था तो हर किसी को अच्छा लग रहा था। अभी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। मतलब अगर मैं 1 साल का भी डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो 18% आज भी है। बट ये देखिए, इस प्रकार से कंसोलिडेशन स्टार्ट तो टाटा मोटर के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछता है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, ये भी अच्छा स्टॉक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भरोसा है, ईवी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको लगता है कि ईवी बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा, आने वाले समय में अच्छा करेगा, तो ज़रूर आप इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसेंजर व्हीकल ये सबसे ज़्यादा सेल होता है एंड इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं ने कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे 1 अक्टूबर है और 1 तारीख को ऑटो कंपनियाँ अपने पिछले मंथ जो खत्म हुआ रहता है उनके ऑटो सेल्स के आंकड़े जाहिर करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो कंपनीज के टाटा मोटर के ही नंबर है। सो टोटल कमर्शियल व्हीकल कितने बेचे गए हैं, 5% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है अगर सितंबर 21 और 22 को कंपेयर करें तो। एंड उसी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे Q2 एंड Q2 को मतलब 22 और 23 के हिसाब से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16% की जंप देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा, मुझे टाटा मोटर में इस डेटा से रिलेटेड ज़्यादा
फोकस इस पे नहीं होता है, मेरा जो मेन फोकस होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड होता है। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए पैसेंजर व्हीकल उसमें भी ईवी सेगमेंट कैसे बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड डेटा आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं सितंबर 21 और सितंबर 22 एक मंथ का डेटा है। पिछले वाले सितंबर में 1000 गाड़ियाँ बेची गई थी और इस वाले सितंबर में लगभग 3500 से गाड़ियाँ बेची जा चुकी है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि होता है 239% की ग्रोथ। सो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस सेम मंथ की देखने को मिल रही है। एंड वही ग्रोथ अगर आपको यहाँ पे Q2 के हिसाब से देखनी है तो Q2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 2700 गाड़ियाँ बेची गई थी, इस वक्त 11,500 गाड़ियाँ, 326% की ग्रोथ है। सो डेफिनेटली ईवी सेगमेंट से रिलेटेड टाटा मोटर बहुत ही एग्रेसिवली और अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आप अगर मतलब टाटा मोटर में जाना चाहते हो तो ये डेटा देखकर, मतलब मैं तो एटलीस्ट इस डेटा के चलते ही टाटा मोटर में इन्वेस्टेड हूँ, तो ये डेटा फिलहाल तो अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा तो पोजीशन कंटिन्यू रहेगा। मैं कोई रोज़ यहाँ पे चार्ट पैटर्न नहीं देखता रहूँगा कि कितना हुआ, 400 का 300 हुआ या फिर 1000 हुआ। वो तो ऑटोमेटिकली अगर कंपनी अच्छा करेगी तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली हम लोग को अच्छा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि जैसे 300 क्रॉस करेगा आप ज़रूर इसमें पोजीशन बना सकते हो, छोटा सा क्वांटिटी, एंड उसके बाद वही 300 या फिर 290 का एसएल के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो फिलहाल 300 के ऊपर ही यहाँ पे चल रहा है, अच्छी बात है। एंड आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली नंबर भी अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने भी लगातार यहाँ पे माल खरीदना शुरू किया है, जो कि पहले ही सबसे बड़ा सरदर्द था कि ये लगातार माल यहाँ पे बेच रहे थे। सो अभी खरीद रहे हैं, फिलहाल तो 1-2 क्वार्टर ऐसा ही देखने को मिला है। तो इसके चलते आईटीसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मतलब होटल इंडस्ट्री की भी बात करें तो वो भी अच्छे खासे रिकवरी मोड में है। एंड इसके चलते आने वाले समय में शायद से आईटीसी का बिजनेस का होटल बिजनेस आपको डीमर्ज होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़रूर आईटीसी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। देन बात करेंगे बहुत सारे लोगों का इससे रिलेटेड सवाल आता ही है येस बैंक। सो येस बैंक में बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग वाला नहीं। हालांकि अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा या फिर आपका जो हर किसी का टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए कि इनके अभी लेटेस्ट नंबर्स कैसे रहेंगे, वो हम लोगों ने देखना है। हालांकि वैसे भी देखा गया तो जो रिकंस्ट्रक्शन रहेगा उसके बाद नंबर्स को देखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके पहले हम सभी लोगों को पता है एनपीएस तो भरे हुए रहेंगे, उसी के साथ साथ प्रोविजन से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, पुराने मैनेजमेंट ने जो गड़बड़ी की थी, तो इसके चलते तो इनको फिलहाल तो डील यहाँ पे करना ही है। सो जैसे ही वो एआरसी से रिलेटेड डील खत्म हो जाएगी, बाकी प्लेयर्स पुराने बैंक्स यहाँ पे हट जाएंगे, लॉकिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनका ओरिजिनल यहाँ पे स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सो तब तक के लिए इसको लर्निंग फेज में यहाँ पे रहना है, यह आप लोगों ने यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल आईआरसीटीसी, देन दूसरा आई मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं एंड कॉमन ही सवाल रहते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। जो जब भी कोई स्टॉक भागता है तो हर कोई बिना सोचे समझे ब्लाइंडली निवेश करता है, फिर नीचे आता है तो फिर वो परेशान यहाँ पे हो जाते हैं। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लेना जिसने बिल्कुल वो फ्लैट चल रहा है, कोई यहाँ पे निवेश नहीं करेगा। वही स्टॉक लगातार भागना शुरू तो ऐसा लगेगा कि मौका छूट रहा है तो हर कोई बाय कर लेगा। एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे हर कोई यही पूछेगा कि क्या मैं फंस चुका हूँ, क्या मैं एग्जिट कर लूँ। तो दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल का जवाब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही दिया था जब मैंने यहाँ पे CDSL की ही बात की थी। आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आप बिजनेस को बिना जाने अगर आप सिर्फ यहाँ पे तुक्केबाजी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक रहने वाला है। आप लंबी अवधि तक यहाँ पे फिर इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि हो क्या रहा है करके। यही IRCTC में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक की भी रिटर्न्स देखे गए तो 350% की रिटर्न्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें तेज़ी थी, फिर बिल्कुल फ्लैट था, कोई इसको पूछता भी नहीं था। फिर जैसे तेज़ी आ गई हर किसी को अच्छे लगने लगा, फिर जैसे ही गिरावट आ गई फिर ख़राब लगने लगा। तो अगेन कहना चाहूँगा ये सवाल आप खुद से ही एक बार पूछो, क्या आपको इसके बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट है कि अगर आप क्या आपको लगता है कि ये बिज़नेस आने वाले समय में 5 से 10 साल में अच्छा करेगा, ग्रो करेगा। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू करना, और किसको क्या पूछना है। सिर्फ इसीलिए कि स्टॉक नीचे आ गया आप एग्जिट करना चाहते हो, फिर स्टॉक वापस भागेगा, फिर वापस भागते हुए ट्रेन में जंप करोगे, तो इससे स्टॉक मार्केट में मतलब बोलते हैं ना लंबी अवधि की पारी नहीं खेल सकते। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, वरुण बेवरेजेस बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, कोई बात नहीं वो भी नीचे आ जाएगा, फिर वो भी नीचे आ जाएगा, तो हम यही कहेंगे कि अरे ये भी हम लोग यहाँ पे फंस चुके। आप फंसे नहीं हो सर, आपको यहाँ पे बिजनेस समझना है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करके उसमें इन्वेस्टेड रहना होता है। मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को सजेस्ट किया था रामदेव जी अग्रवाल का, आज भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वो शायद से 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे का वीडियो है। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे बिल्कुल फ्लैट रहता है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, तभी आपने उस बिजनेस को समझना होता है और इन्वेस्ट करना होता है। फिर वो तेज़ी दिखाएगा एंड उसके बाद आपकी रिटर्न्स बहुत अच्छे लगेंगे, फिर वो कट करके नीचे आएगा। तो ये जो आपका जो
रिटर्न है वो इसको ये रिटर्न पकड़ना है, फिर उसके बाद वापस वो तेज़ी दिखाएगा। तो इस प्रकार से वो स्टॉक भागते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो नीचे आया फिर हम भागने शुरू कर दे। जब तक कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होता है, एक्चुअल में खराब नहीं होता है, तब तक उस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने अपना दाव कंटिन्यू रखना होता है, अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है तो। सो IRCTC की भी अगर मैं बात करूँ, नो डाउट सरकारी कंपनी वो तो रिस्क यहाँ पे रहेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, बिजनेस तो बढ़ते ही जा रहा है। सो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। मार्केट में प्रेशर है तो वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी, तो ये चीज़ें देखकर आपने डिसीजन लेना होता है। सिमिलर वे IEX की भी बात करूँ तो यहाँ पे तेज़ी आ गई तो हर किसी को अच्छा लगने लग गया, ये देखिए फिर यहाँ पे हर कोई निवेश कर रहा है, फिर बोनस स्प्लिट था इसलिए खरीद लिया, अभी जैसे नीचे आ गया तो खराब हो गया। तो बिजनेस समझना है, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो बने रहिए, अगर आपको बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसमें रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको खुद को यहाँ पे स्टडी करनी है। सिर्फ यहाँ पे स्टॉक देखकर निवेश करोगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया हूँ करके। ऐसे मेरे कितने स्टॉक्स हैं जो कि आज टॉप लेवल से, खास करके IT स्टॉक्स ऊपर से आए कि नहीं 40-50%, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे पता है ये एक साइकिल है, ये चलती रहेगी। लंबी अवधि की बात करें तो वहाँ पे रिटर्न्स बन जाएंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, क्या बिजनेस खत्म हुआ है या फिर है, एंड क्या आपको वो बिजनेस अच्छा लगता है, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बने रहिए। तो यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। सिर्फ प्राइस देख लिया कि सस्ता स्टॉक है और जंप कर लिया तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। LIC की भी बात यहाँ पे करें तो ये तो जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, जब तक ये अपने पुराने लेवल तक यहाँ पे कट करके नहीं पहुँचता है तब तक तो इसको अवॉइड करना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। बहुत सारे कंप्लायंसेस भी यहाँ पे फुलफिल होना बाकी है। देन विप्रो, सेम स्टोरी यहाँ पे कि भागती हुई ट्रेन को पकड़ लिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे तो यहाँ पे पैनिक फील यहाँ पे कर रहे हैं। क्या आपको विप्रो का बिजनेस अच्छा लगता है? विप्रो स्लो चलता है, इसका रिटर्न ज़्यादा देने का तरीका बोनस के वे से होता है, एंड बोनस हर वक्त यहाँ पे नहीं मिलता है, एंड बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए तो कहता हूँ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड ये आपका कभी टारगेट नहीं होना चाहिए कि ये बोनस बायबैक दे रहा है इसलिए मैं इसमें खरीद रहा हूँ। आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो बने रहिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसमें कंटिन्यू करने का कोई सेंस यहाँ पे बनता ही नहीं है। देन आखिरी अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो सेम चीज़, ये कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने जा रही है शायद से, 10 का फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा, मतलब 1 के बदले 5 शेयर्स मिलेंगे। सो कंपनी का नाम क्या है? कलर चिप्स न्यू मीडिया। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को सुन रहा हूँ, और इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स का एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पे इस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इन चीज़ों को देखकर ये चीज़ें दी ही इसलिए जाती है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ जाए करके। तो संभाल कर रहना है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझना है, एंड मैं तो यहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करूँगा जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न है, राइट। बाकी फाइनल डिसीजन तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।